बहुत बहुत स्वागत है आपका। जैसा कि देख पा रहे हैं एक्टिव और पैसिव के क्वेश्चंस आ चुके हैं और कहीं ना कहीं आपको अब डिस्कशन करना पड़ेगा एक्टिव और पैसिव के क्वेश्चंस पर। और ये जो क्वेश्चंस है ना, आपको बता दें, ये सारे क्वेश्चंस या तो प्रीवियस ईयर के हैं या ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग सेशन है, लेकिन उससे पहले आप ध्यान रखिएगा, अगर आपने अभी तक एक्टिव और पैसिव का कंप्लीट अपडेट 1 और 2 नहीं देखा तो प्लीज एक बार उसको जरूर देखें, तब इन क्वेश्चन को करना शुरू करें। तो चलिए, कोई बात नहीं, जिन लोगों ने देख लिया है उनके लिए क्वेश्चंस हैं। चलते हैं एक्टिव पैसिव के क्वेश्चंस को करने के लिए, लेकिन उससे पहले बस दो चीजें आपको अच्छे से समझ लेना। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपको आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब क्या होती वो आना चाहिए, और मेन वर्ब क्या होती वो आना चाहिए, और बी को हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाना, इस बात का भी नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के विषय में हमें जानकारी होनी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें बी लगाना उसकी जानकारी होनी चाहिए, और मेन वर्ब क्या होती है उसके विषय में भी जानकारी होनी चाहिए। अगर इतनी बातें आपको पता है तो यकीन मानिए क्वेश्चंस को उड़ा के रख देंगे, उड़ा देंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे उड़ा देंगे। कैसे? ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे उड़ा देंगे। टेंशन लेना नहीं, टेंशन देना है। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर आइए। आई डिड नॉट ट्रस्ट एनीबडी, आई डिड नॉट ट्रस्ट एनीबडी। अब देखिए, कंप्लीट अपडेट में हमने आपको बताया था, दो टेबल बताई थी। क्या बताई थी? टेबल बताई थी। और टेबल में हमने बताया था, वो टेबल देख लीजिएगा, कहा था भाई डू डज डिड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस फॉर्म आती तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं? इज एम आर लगाते हैं। और अगर डिड आता है या सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती तो हम क्या लगाते हैं? वॉज या वर लगाते हैं। तो यहां पर क्या आ गया बोलो जल्दी? डिड नॉट। तो डिड नॉट आ गया तो तुम भैया गलत हो गए। वुड नॉट गलत हो गया, हैज नॉट गलत हो गया। आंसर कौन हो गया? देखना ही नहीं है जब ऐसे क्वेश्चन आए तो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है? क्वेश्चन को देखना ही नहीं, बस टेबल याद हो, टेबल से तुरंत आंसर दे देना है। तुम्हारी जिंदगी में एकदम क्या आ जाएगा? बाहर आएगा। एक नंबर फ्री का है ये नंबर। डू डज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस फॉर्म आती तो इज एम आर लगता है, टेबल से देखो। डिड या वर्ब की सेकंड फॉर्म आती तो वॉज वर आता है, टेबल से देखो। बस ये दो याद कर लो, बाकी तो हम आपको सब काम करा देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए जल्दी से, क्या किया इसमें? कोई जादू नहीं किया, देख लो। डिड नॉट आता है तो वॉज या वर आता है, पक्का पक्का। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या आ रहा था? हैड गलत, यहां पर क्या आ रहा था? वुड गलत, यहां पर क्या आ रहा था? हैज गलत। तो बचा कौन? चार ही में तो आंसर देना होता है। आंसर हो गया पहला, फर्स्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, और भैया ये क्वेश्चन एग्जाम से उठाए, हमने कोई घर में नहीं बनाए। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम लोग। देखो, बॉयज के साथ क्या दे दिया गया? वर दे दिया गया, और वर के बाद क्या दे दी गई? आईएनजी दे दी गई। तो पहले एक बात सुन लो कान खोलकर, अगर कभी भी आपका वॉज या वर दिया जाता है, पहले इस बात को अच्छे से देख लो, तो वर दिया है तो अब आपके आंसर में दो चीजें आएंगी, या तो आपका वॉज आएगा और या तो आपका वर आएगा। एक बात आप अच्छे से सीख लो, या तो आपका वॉज आएगा और या तो आपका वर आएगा। इस बात को अच्छे से जान लो, अच्छे से जान लो। ये अगर आपके सेंटेंस में क्या है? वॉज या वर दिया है, तो इस बात का पक्का आपको पता होना चाहिए, या तो सेंटेंस में वॉज आएगा या तो सेंटेंस में वर आएगा। ठीक है, तो यहां पर हैड आ गया तो तुम गलत हो गए, यहां पर डग आ गया, ये भी कोई नहीं आई, गलत हो गया, यहां पर हैज बीन आ गया, गलत हो गया, आंसर हो गया 4। तो ऐसे क्वेश्चन अगर दिए तो उड़ा के ऐसे रख देना है, कुछ देखना ही नहीं है, तुरंत आपका आंसर सही हो जाएगा। हम कुछ देख नहीं रहे, तुरंत आंसर लगा रहे हैं। भाई इतना ज्यादा क्वेश्चन होता है, वहां पर 25 क्वेश्चन करना होता है, ऐसे नहीं करोगे तो तुम्हारी जिंदगी में बाहर आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए, समवन इज फॉलोइंग अस, आइए देखते कैसे करना। देखो, इज दिया है, अब इज दिया है तो बस ये याद रखो, आपके आंसर में इज आएगा, आपके आंसर में एम आएगा, आपके आंसर में आर आएगा। इन तीनों चीजों को आप याद रखो, या तो इज आएगा या तो एम आएगा या तो आर आएगा, क्योंकि यहां पर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है ना, पीछे वाला बनता है। तो इज अगर आपका ऑब्जेक्ट इज के अकॉर्डिंग तो इज, एम के अकॉर्डिंग तो एम, आर के अकॉर्डिंग तो आर। बस ये याद रखना है, अगर यहां पर इज दिया है तो इज एम आर आएगा, वॉज दिया है तो वॉज वर आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म दिया है तो वॉज या वर आएगा, डिड दिया है तो वॉज वर आएगा, और अगर आपका डू डज द वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिया है तो इज एम आर आएगा। ये सब याद रखो। बस हेल्पिंग वर्ब वाले दिए तो हम तुरंत तुरंत लगा लेंगे, लेकिन हेल्पिंग वर्ब वाले नहीं दिए तो भाई थोड़ी सी टेंशन होती। ठीक है, तो समवन इज फॉलोइंग अस दिया है तो ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, यानी इज एम आर वाला आएगा, वर वाले को हटाओ, हैड बीन वाले को हटाओ। 3 और 4 आपके क्या हो गए? थर्ड एंड फोर्थ आपके क्या हो गए? गलत हो गए, यानी बचा आपका कौन? फर्स्ट एंड सेकंड। कौन सा बचा? या तो फर्स्ट बचा या तो सेकंड बचा। तो वी आर फॉलोड, अब देखो इज के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही? आईएनजी। बस आपको ये बात याद रखना है,
देखो सबसे पहले आपको इज आ रहा है तो इसके बाद इज एम आर इज आ रहा है तो इज की जगह पे या तो इज आएगा या तो एम आएगा या तो आर। और जो मेन वर्ब है ना, मेन वर्ब जैसे आपकी क्या आ रही, वर्ब की कौन सी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, इसकी जगह पे बी लगा देना। क्या लगा देना, मेन वर्ब की जगह पे क्या लगा देना, बी, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। इतनी बातें याद रखना है पैसिव वाइज में बस, ठीक है। तो अब देखो फॉलोइंग दिया है तो फॉलोइंग की जगह पे बीइंग आएगा, पहले वाले में नहीं दिया, कैंसिल। वी आर, वी के लिए आर आ गया, बीइंग, और बीइंग क्या आ गया, फॉलोड बाय समवन। आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सेकंड। कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सेकंड। देखो ये जो हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब की जगह इज एम आर आएगा, ठीक है। और ये जो फॉलोइंग दिया गया इसकी जगह पे बी की फॉर्म आएगी। जैसे मेन वर्ब दी है वैसे बी की फॉर्म लगा दो बस। अगर आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म दी है तो बीन लगा दो, अगर आईएनजी दिया है तो आप क्या लगा दो, बीइंग लगा दो, ठीक है। बस आपको इतना देखना है और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती। तो यहां पर क्या हो गया, वी आर बीइंग फॉलोड बाय समवन। आंसर हो गया कौन सा, सेकंड हो गया। चलिए अगले पे देखिए, जल्दी से बताइए क्या होगा अगला भाई। अगले पर आई हैव टू डिपॉजिट सम मनी, लो उड़ा दो। अब देखो यहां पर आपका क्या आ गया, हैव टू आ गया, ठीक है। अब हैव टू आ गया तो यानी आपका आंसर या तो क्या आएगा, हैज टू, और या तो आपके आंसर में क्या आएगा, हैव टू, ठीक है। या तो आपके आंसर में आएगा हैज टू और या तो आपके आंसर में आएगा हैव टू, ठीक है, क्योंकि हैव टू आपका सेंटेंस में गिवन है। तो आइए देखते हैं, अब यहां पर देखो हैज टू या हैव टू आएगा, ठीक है। पहले चेक कर लेते, सब में दिया है हैज टू हैव टू, फंस गए। अब फंस गए तो भाई हमको चेक करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट क्या है, सम मनी, और ऑब्जेक्ट को ही तो सब्जेक्ट बनाते, तो सब में क्या दिया है, सम मनी दिया है। सब में आ गया भाई सम मनी, सम मनी, सम मनी। अब भैया मनी बताओ सिंगुलर होता है कि प्लूरल, तो मनी तो सिंगुलर होता है, हैव टू को हटाओ, यानी अब तीन आ गए, हैज टू, हैज टू, हैज टू। अब टू के बाद देखो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की कौन सी फॉर्म बोलो जरा, फर्स्ट फॉर्म। तो जो मेन वर्ब होती है वैसे ही हम बी की फॉर्म लगाते हैं। अगर फर्स्ट फॉर्म है तो बी लगेगा, अगर आईएनजी फॉर्म है तो बीइंग लगेगा, थर्ड फॉर्म है तो बीन लगेगा। तो हैज टू बी लगा दो, नया टर्म क्या लग जाएगा, बी, और फिर डिपॉजिट नहीं होगा, डिपॉजिटेड होगा। तो यहां तो डिपॉजिट दिया, आंसर कौन सा हो गया, पहला। लो बता दिया भैया, सम मनी हैज टू बी डिपॉजिटेड बाई मी इज द राइट आंसर, ठीक है। ऐसे करना है, ऐसे क्वेश्चन को करना है, सब हो जाएगा। आप टेंशन मत लीजिए, बस चैनल के साथ जुड़े रहिए और दोस्तों को भी शेयर कर दिया करिए, उनको भी क्या किया करिए, उनको भी भेज दिया करिए, वो भी पढ़ लें भाई। आप लोग तो पढ़े ले रहे हो। अब देखो, दे ऑब्जेक्टेड टू माई प्रपोजल, अभी सेंटेंस को देखो, दे objected to my proposal, this is the sentence, they objected to my proposal is the sentence। objected जरा बताओ वर्ब की कौन सी फॉर्म है, जरा बताओ, सेकंड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म में ऑब्जेक्टेड यहां पर मेन वर्ब हो गई। अब सेकंड फॉर्म हो गई तो भाई डिड या वर्ब की सेकंड फॉर्म आता है तो क्या आता है, इस कंडीशन पे हमेशा हम क्या लगाते, या तो वॉज लगाते और या तो क्या लगाते, वर लगाते, या तो वॉज लगाते और या तो क्या लगाते, या तो वर लगाते, या तो वॉज लगाते या तो वर लगाते। तो अभी देखो सेंटेंस में क्या हो गया, सेंटेंस में हो गया माई प्रपोजल वॉज टू बी ऑब्जेक्टेड बाई देम, ठीक है। सब में वॉज दिया है तो अब कहीं ना कहीं तुम क्या हो गए, फंस गए, ठीक है। तो वॉज ऑब्जेक्टेड इसमें दिया क्योंकि टू पहले कभी नहीं आएगा, तुम गलत, तुम गलत। अब ये हो गया वॉज ऑब्जेक्टेड, टू टू लगा है, जो प्रीपोजिशन लगी होती वो हमेशा कैरी ऑन होती, तो यहां पर आंसर हो जाएगा डी, ऑब्जेक्टेड टू। प्रीपोजिशन लगा है तो ऑब्जेक्टेड टू वाला ही होगा। आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा फोर्थ, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, हमेशा याद रखिए फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं और बताइए भाई 6 पे क्या होगा सही जवाब। सेंटेंस है आपका, शट द डोर एंड लीव। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन आ गया, ज्यादातर लोग इसको गलत करते हैं लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि शट द डोर एंड लीव इज द क्वेश्चन। तो शट द डोर एंड लीव, दिस इज द क्वेश्चन। तो देखो, लेट द डोर बी शट एंड लीव, यहां पे दो टर्म दिए हैं, शट द डोर एंड लीव। ये भी एक इंपरेटिव है और ये भी एक इंपरेटिव, मतलब यहां पर पहले इसकी पैसिव वॉइस बनेगी फिर इसकी पैसिव वॉइस बनेगी। तो इसका क्या हो जाएगा, लेट द डोर बी शट एंड यू आर ऑर्डर्ड टू लीव।
दोनों की पैसिव बनाएंगे क्योंकि दोनों अलग अलग सेंटेंस है। शट द डोर एंड लीव मतलब दरवाजा बंद करो और वहां से निकल लो, ठीक है। शट द डोर एंड लीव दिया यहां पर, तो पहले शट की बनाएंगे और फिर लीव की बनाएंगे, तो इसलिए यहां पर आंसर क्या होगा, शट द लेट द डोर बी शट एंड यू आर ऑर्डर टू लीव। यहां पर ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, नन ऑफ दीज नहीं होगा, आंसर होगा पहला, ठीक है। अब देखिए ये इसकी पैसिव वाइज बताना हमने आपको बताया है। कंप्लीट अपडेट 2 देखिए भाई, ठीक है, इसके लिए कंप्लीट अपडेट 2 देखिए, तब आपको इसके बारे में पता चलेगा। अभी देखो सेंटेंस है, इवन अ लार्ज एंट में किल अ बिग एलिफेंट। इवन अ लार्ज एंट में दिया है, में तो मॉडल के साथ तो बी आएगा, तो मे बी वाला आंसर होगा, कोई और देखना ही नहीं, हटा दो, है हटा दो, मे बी वाला आंसर होगा, मे बी, ठीक है, क्योंकि मॉडल के बाद बी जुड़ता है, जहां पर बी जुड़ा होगा वही होगा, बी इज द राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो भाई फ्री का नंबर है तुम्हारा, ऐसे फ्री का नंबर मिलेगा, ठीक है। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो फ्री के नंबर मिलते हैं, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। जब थोड़े से क्या होते हैं दिमाग वाले क्वेश्चन आते हैं तब दिमाग लगाना है, फ्री के क्वेश्चन में नहीं लगाना। लेट मी प्ले हेयर, अब देखिए लेट मी प्ले हेयर में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, लेट मी प्ले हेयर में आप देख लीजिए कोई ऑब्जेक्ट नहीं। और जब आपको ऐसे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना मिले तो आपको जुगाड़ से बनाना पड़ेगा, ठीक है, हमेशा जुगाड़ से बनेगा ऐसा। तो ऐसे सेंटेंस को आई मे बी अलाउड टू प्ले बाई एनीवन, एनीवन यहां पर क्या हो गया, छिप गया, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस को जुगाड़ से बनाना पड़ेगा। लेट आई बी प्लेड गलत हो जाएगा क्योंकि लेट मी प्ले दिया है, ये यू शुड बी अलाउड होता तो सही होता, ठीक है। और ये यहां पर क्या है, आई मस्ट बी, ये भी गलत हो गया, तो यहां पर क्या हो जाएगा, आई मे बी, क्योंकि ये रिक्वेस्ट होता है तो मस्ट बी तो आपका क्या हो गया, अधिकार हो गया, वो तो गलत ही गलत है। तो इसको जुगाड़ से बनाना पड़ेगा, आई मे बी अलाउड टू बी प्ले हेयर। याद रखिएगा जब आपका कोई ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो हमेशा मे बी अलाउड से बनाइएगा। कैसे बनाइएगा, मे बी अलाउड से बनाइएगा इस कंडीशन पे। चलिए अगले क्वेश्चन को, लेट अस स्टे टुगेदर, यहां पर भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, और लेट अस वाला सेंटेंस आए और ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो हमेशा इट इज सजेस्टेड दैट से बनाइएगा। किससे बनाइएगा, इट इज सजेस्टेड दैट। ये याद रखने पड़ेंगे दोनों सेंटेंस, क्योंकि याद भी करना पड़ता है पैसिव वाइज में, ऐसा ही नहीं कि सब जुगाड़ से ही मिल जाता है, कुछ सेंटेंसेस पैसिव वाइज के याद करने पड़ते हैं। तो देखिए ये वाले में क्या लेट मी दिया है, तो आई यहां पर क्या होगा, जो भी आपका ऑब्जेक्ट है लेट मी जैसे है तो आई, लेट हिम होता तो ही, आई मे बी अलाउड होगा। और अगर लेटस दिया है तो आप सजेस्टेड वाला बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा, सजेस्टेड वाला सेंटेंस बनेगा, इस बात का ध्यान रखा जाए, ठीक है। अब यहां पर देखो इट इज सजेस्टेड दैट, जब आपका लेट मी दिया है तो हमने आई मे बी अलाउड बनाया, और यहां पर लेटस दिया है तो हमने किससे बनाया, सजेस्टेड से। तो ये दोनों चीजों को अच्छे से याद रखो, बाद में हमसे ना कहना सर आपने ये बताया नहीं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो ऐसे आपको निपटना होगा, क्योंकि एक दो क्वेश्चन तो ऐसे आते ही है भाई। इट इज टाइम टू वाइंड अप द सेशन, अब देखो इट इज टाइम टू वाइंड अप द सेशन, ये बता चुके हैं। कंप्लीट अपडेट 2 देखिए, इसके लिए इट इज टाइम फॉर द सेशन वाला सही होगा, यही सही है, इट इज टाइम फॉर द सेशन टू बी, और यहां पर क्या हो गया, टू बी वाउंड अप, क्या हो गया, इट इज टाइम फॉर द सेशन टू बी वाउंड अप, यही आपका क्या हो गया, यही आपका सही आंसर हो गया, क्योंकि वाइंड अप द सेशन दिया, क्या दिया है, इट इज टाइम। इसको बताया था इट इज टाइम को वैसे ही रखते हैं, जो आपका क्या होता है, जो आपका ऑब्जेक्ट पीछे होता है उसको फॉर से जोड़ते हैं, तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर आपका क्या हो गया, यहां पर दिया है इट इज टाइम, इट इज टाइम टू वाइंड अप द, अब क्या वाइंड अप कर रहे हो, सेशन, तो क्या हो जाएगा, इट इज टाइम टू, इट इज टाइम फॉर द सेशन, क्या हो जाएगा, इट इज टाइम फॉर द सेशन, और टू बी क्या हो जाएगा, टू बी हो जाएगा वाउंड अप, क्या हो जाएगा, वाउंड अप, ठीक है, ये हो जाएगा आपका सही जवाब। देखिए यहां पर वो सारी चीजें हम नहीं पढ़ा सकते, क्यों नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी हमने आपको क्या कर दिया, हमने आपको बता दिया, तो इसलिए आपको क्या करना है, वाउंड अप होता है इसका। देखिए थर्ड फॉर्म क्या होता है, वाइंड अप, वाउंड अप, वाउंड अप, तो यहां पर वाउंड अप वाला सही होगा, यानी आपका क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले पे पढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखो। अगले क्वेश्चन, विमेन लाइक मेन टू फ्लैटर, अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी जा चुका है। महिलाएं ऐसा चाहती, महिलाएं पसंद करती कि जो इंसान है वो क्या करें, फ्लैटर करें उनको, ठीक है। तो यहां पर मेन आर लाइक्ड बाय दोज वोमेन, नहीं, गलत हो गया।
ठीक है। विमेन लाइक टू बी फ्लैटेड बाई मेन, देखो टू जब लगा होता है तो टू के साथ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी, टू के साथ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी तो टू प्लस बी वाला ही आपका क्या होता है, टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला ही सही आंसर होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, टू प्लस बी और क्या हो जाएगा, वर्ब की कौन सी फॉर्म हो जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आंसर क्या हो जाएगा, विमेन लाइक टू बी फ्लैटेड बाई मेन, बी इज द राइट आंसर, विमेन लाइक टू बी फ्लैटेड बाई मेन इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ऐसे करके आपको करना है, मेन फ्लैटर्स वोमेन नहीं, पैसिव नहीं बन रही, टू बी फ्लैटेड इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे करना। शी वॉज टू सेल, अब वॉज टू सेल है तो टू बी वाला सही होगा, क्या होगा, टू बी वाला सही होगा। यहां भी टू बी दिया है, यहां भी टू बी दिया है, यहां भी टू नहीं दिया है, गलत हो गया, यहां भी टू बी दिया। ठीक है, तो यहां पर देखिए टू सेल दिया है, तो टू सेल दिया है तो टू बी वाला सही होगा। अब देखिए यहां पर तो वॉज ही नहीं दिया है, तो वॉज या वर एक होना चाहिए। ठीक है, तो वॉज यहां पर दिया है और यहां हैड टू दिया है, तो गलत हो गया। तो आंसर कौन सा हो गया, बी, द वॉच वॉज टू बी सोल्ड बाय हर इज द करेक्ट आंसर। यानी आपका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, द वॉच वॉज टू बी सोल्ड बाय हर, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। दिस सरफेस फील्स स्मूथ, बता चुके हैं कंप्लीट अपडेट 2 में। देखिए दिस सरफेस फील्स स्मूथ, हमने बताया था फील को अलग कर दो, फील्स प्रेजेंट में आता है तो इज लगेगा। दिस सरफेस इज स्मूथ व्हेन इट इज फेल्ट इज द राइट आंसर, कुछ करना ही नहीं है। दिस सरफेस इज स्मूथ व्हेन इट इज फेल्ट, नहीं एज फेल्ट वाला गलत माना जाता है। ठीक है, दिस सरफेस इज स्मूथ व्हेन इट इज फेल्ट इज द राइट आंसर, बी आपका सही जवाब होगा, बी आपका सही जवाब होगा, when this surface is smooth when it is flat। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को तो उड़ा के आप लोग रख दोगे क्योंकि ये सब इतना कर लियो। आर टास्क हैड बीन, ये पैसिव का सेंटेंस एक्टिव में बनाना है। अब देखो यहां पर क्या आ रहा है, हैड बीन आ रहा है, बताओ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जब सेंटेंस में हैड बीन आ रहा है तो एक बात पक्का समझ लीजिए, क्या हैड आएगा सेंटेंस में, क्या आएगा, हैड। जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो या तो सिंगुलर या तो प्लूरल, वो तो आएगी। तो तुम गलत हटाओ इनको, तुम गलत, हैड नहीं आया, हटाओ इनको, तुम गलत, हटाओ इनको आंसर। मैं कुछ देख ही नहीं रहा ऐसे सेंटेंस को, पहले आपको बस हेल्पिंग वर्ब देख लेना, पहले ऐसे काट दो, जब फंस जाओ तब आगे सारी चीजें देखो। पहले तो आप हेल्पिंग वर्ब को चेक करो, ऐसे ही उड़ा दोगे आधे से ज्यादा सेंटेंस। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखो, अगले क्वेश्चन में क्या होगा, इट इज टाइम टू रिंग द बेल, अच्छे से पता है आपको कि इसका क्या होगा सही जवाब। इट इज टाइम फॉर बेल, इट इज टाइम फॉर द बेल, इट इज टाइम फॉर द बेल। कहां है, कहां है, कहां है, तुम भैया नहीं हो, गलत हो गए, तुम भैया नहीं हो, गलत हो गए, तुम में हो और तुम में हो। अब इट इज टाइम फॉर द बेल, टू बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो सही आंसर क्या होगा, टू कहीं पर भी आता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर मेन वर्ब के तरीके काम कर रही तो टू बी तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे टू बी तो लगेगा, टू बी हो जाएगा, बस हटा दो इसको। ठीक है, इट इज टाइम फॉर द बेल टू बी रंग। अब कंप्लीट अपडेट 2 देख लीजिए एक बार, तो उससे बहुत आइडिया लग जाएगा कि कैसे कैसे हम बहुत जल्दी जल्दी आंसर बता दे रहे हैं, क्योंकि हमने सबको पढ़ा रही है। आप देखो, हु कैन क्वेश्चन गांधीज एंटी, अब कैन आया तो कैन आया तो पक्का कैन बी वाला आंसर होगा, कैन आया तो पक्का कौन होगा, कैन बी। तुम में है कैन बी, तुम में है कैन बी, तुम में है कैन बी, तुम में नहीं है, हटाओ इनको। ठीक है, देखो कैसे, एक तो ऐसे ही हटा दिया। अब देखो यहां पर क्या है, गांधी जीज इंट्रीग्रिटी कैन बी क्वेश्चनड बाय हुम। अगर अभी हम देखते हैं बाई हुम के बाद हेल्पिंग वर्ब वाला नहीं होता तो सी बिल्कुल सही आंसर था, लेकिन पहले चेक कर लेते हैं। बाई हुम के बाद कैन नहीं आया, लेकिन बाई हुम कैन गांधीज इंटीग्रिटी बी क्वेश्चन, अब हो जाएगा बी। अगर ये ना दिया होता तब सी सही होता, आंसर होगा आपका कौन सा, बी, बाई हुम, क्योंकि बाई हुम क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, ऐसे बोलते हो ना, वाई आर यू गोइंग, तो वाई के बाद आर आया कि नहीं, तो क्वेश्चन वर्ड के बाद भाई हेल्पिंग वर्ब आएगा कि नहीं, तो दिया है बाई हुम कैन गांधीज इंटीग्रिटी बी क्वेश्चन, आंसर होगा कौन सा, बी इज द राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा, बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। लेट मी डू दिस, लेट मी डू दिस, लेट मी डू दिस, बता चुके हैं लेट मी डू का क्या होगा, बोलो जल्दी, क्या हो जाएगा, दिस। अब देखो इसमें हमको ऑब्जेक्ट मिल गया, लेट मी, केवल लेट मी डू होता तो हम फिर किससे बनाते, अलाउड वाले से बनाते, जो अभी हम तो आपको बता आए थे, आई मे बी अलाउड टू डू दिस। ठीक है, तब ऐसे बनाते, लेकिन लेट मी डू के बाद आपका दिस आ गया तो इसका बन जाएगा, तो इसका हो जाएगा लेट दिस
बी डन बाई मी, ठीक है। इसका बन जाएगा लेट दिस, लेट जो ऑब्जेक्ट होता है, फिर बी होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन अगर ये सेंटेंस होता लेट मी डू, नहीं बन पाता, ठीक है। तो ये बस याद रखना है आपको कि कैसे आपको क्वेश्चंस को करना है, ये याद रखना है कैसे कैसे क्वेश्चन का बनेगा, कैसे क्वेश्चन का नहीं बनेगा। जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं है उनको जुगाड़ से बनाते। आर टास्क हैड बीन आ गया तो पहले दिमाग में एक बत्ती जलनी चाहिए, इसके आंसर में हैड आएगा, ये पैसिव है, एक्टिव में बनाना है, हैड आना चाहिए। तुम इनको हटाओ, इनको भी हटाओ, ठीक है, इनको भी हटाओ, बच्चा कौन है आंसर, ठीक है। वी हैड कंप्लीटेड आवर टास्क बिफोर सनसेट, ये आपका सही जवाब हो गया। क्या हम कुछ कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। सरल क्वेश्चन आएगा तो उठा के ऐसे फेंक दो, ठीक है। और जो कोई टेक्निकल क्वेश्चन आएगा तो उसमें रुकना पड़ेगा। ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी इवन टुडे, आज भी, आज की बात कर रहे हैं तो हैड बीन तो पास्ट हो गई, ऑनेस्टी सिंगुलर है, हैव बीन होगा नहीं, वॉज पास्ट हो गई, आज की बात इज कंसीडर, खत्म। ऑनेस्टी इज कंसीडर द बेस्ट पॉलिसी इवन टुडे, आज की बात है, प्रेजेंट की बात है तो प्रेजेंट के साथ जाएंगे, पास्ट के साथ हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। मेनी बुक बाय द सिटी, लास्ट ईयर आ गया, पास्ट आ गया भाई, पास्ट आ गया। लास्ट ईयर का मतलब क्या हो गया? लास्ट ईयर का मतलब हो गया पास्ट। और जब पास्ट हो गया तो भाई यहां पर क्या होगा? इस बॉट गलत हो जाएगा, मेनी बुक के लिए आर बॉट गलत, प्रेजेंट हो गया, वॉज गलत हो जाएगा, बचा कौन? वर बॉट। मेनी बुक्स वर ब्रॉट बाय द सिटी लाइब्रेरी, लास्ट ईयर, आंसर होगा डी, पास्ट है तो पास्ट आंसर होगा। और चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रामायण बाय वाल्मीकि। तो रामायण एक आपकी क्या है? हॉली बुक है, तो यहां पर तो पहले दा रामायणा होना चाहिए था, क्वेश्चन गलत आ गया। देखो क्वेश्चन गलत आ गया, लेकिन हम लोग ग्रामर वाले आदमी तो क्या करते हैं, ऐसी क्या है, नेचर हो गया गलतियां निकालना, लेकिन हर जगह नहीं, जो क्वेश्चन होता है उसमें निकालते, एरर का क्वेश्चन है। तो द रामायण है तो द रामायण के साथ आर नहीं आएगा, एक बुक है, हॉली बुक है, एक होगा, आर नहीं होगा, ठीक है। विल बी गलत हो गया, वॉज बीइंग रिटन, लिखी जा रही थी, ये बात कोई बात नहीं, लिखी गई, ठीक है। वॉज रिटन बाय वाल्मीकि, आंसर होगा बी। तो इस तरीके से देखिए हमने आपको एक बात बताई कि कैसे क्वेश्चंस को करना है एग्जाम में और कैसे कैसे करना है। बस अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सेशन जरूर देखिएगा और लाइक जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा कैसा लगा आपको सेशन। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।